अगर आपका कोई दोस्त है जो गर्ल्स के मामले में स्ट्रगल करता है और आप उसे इस सीरीज से अट्रैक्शन के बारे में समझाना चाहते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि उसे शुरुआत किस वीडियो से करवानी चाहिए, तो उसे यही एग्जैक्ट वीडियो भेजिए। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको अट्रैक्शन की फाउंडेशन समझाऊंगा और उसकी कॉन्सेप्ट को ब्रेक डाउन करूंगा जिसके आसपास पूरा गेम घूमता है। सवाल है, बिना कोशिश किए गर्ल्स को अट्रैक्ट कैसे करें? तो चलिए शुरुआत करते हैं एक कॉन्सेप्ट से जिसे मैं कहता हूँ द इनविजिबल मैग्नेट प्रिंसिपल। ज़्यादातर गाइस सोचते हैं कि अट्रैक्शन पाने के लिए उन्हें ज़्यादा चेस करना होगा, सही लाइंस बोलनी होंगी या खुद को प्रूव करना होगा। लेकिन सच ये है, जितना ज़्यादा आप कोशिश करते हैं उतने ही ज़्यादा नीडी लग सकते हैं। जिस मोमेंट आप किसी को फोर्स करने लगते हैं वहीं से अट्रैक्शन वीक होने लगती है। अब सीक्रेट सुनिए, सबसे पावरफुल मैग्नेट इनविजिबल होता है। सोचिए, सन प्लैनेट्स से ये नहीं कहता कि मेरे अराउंड घूमो, वो बस शाइन करता है और प्लैनेट्स नेचुरली उसके अराउंड ऑर्बिट करते हैं। हाई वैल्यू और कॉन्फिडेंट गाइज भी कुछ ऐसा ही करते हैं। उन्हें हर समय इम्प्रेस या प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती, उनकी प्रेजेंस ही काफ़ी होती है। और फिर सामने वाली के माइंड में क्यूरियोसिटी आती है, ये बाकी गाइज जैसा क्यों नहीं है, ये मुझे चेस क्यों नहीं कर रहा? और यही क्यूरियोसिटी अट्रैक्शन में बदल सकती है। इनविजिबल मैग्नेट प्रिंसिपल सिंपल है, आप जितना नेचुरली रहेंगे उतना ही सामने वाले को आपको जानने का रीज़न मिलेगा। जब आप अपनी बाउंड्रीज नहीं छोड़ते तो सामने वाला आपकी पर्सनैलिटी को रिस्पेक्ट करता है। जब आप हर चीज़ इंस्टेंटली देने के बजाय नेचुरली इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी अटेंशन की वैल्यू बढ़ती है। क्यों? क्योंकि आजकल बहुत सारे गाइज अपनी नीडीनेस ओपनली दिखाते हैं, बहुत जल्दी टेक्स्ट करते हैं, हर बात पर ओवर रिएक्ट करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा अटेंशन देते हैं और हर समय अप्रूवल चाहते हैं। एवरेज गाय अटेंशन ऐसे देता है जैसे वो फ्री कैंडी हो, और फ्री चीज़ की वैल्यू अक्सर कम महसूस होती है। लेकिन जब अटेंशन जेन्युइन हो, लिमिटेड हो और नेचुरली अर्न की गई हो तो उसकी वैल्यू ज़्यादा महसूस होती है। फिर सामने वाला आपके बारे में सोचने लगता है, उसने ऐसा क्यों कहा, उसका मतलब क्या था, वो बाकी लोगों से अलग क्यों है? यही क्यूरियोसिटी कनेक्शन को इंटरेस्टिंग बनाती है। इनविजिबल मैग्नेट प्रिंसिपल का मतलब ज़्यादा करना नहीं है, इसका मतलब है कम लेकिन मीनिंगफुल करना। आपका काल्म बिहेवियर किसी के 100 कॉम्प्लीमेंट से ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। आपका कॉन्फिडेंस किसी के ऑब्सेशन से ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब अट्रैक्शन नेचुरली डेवलप होता है तो सामने वाला खुद समझ नहीं पाता कि उसे आपके अंदर ऐसा क्या पसंद आ रहा है, वो बस फील करता है कि कुछ अलग है। इसीलिए कई बार वो लोग ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं जो हर समय अटेंशन पाने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि रियल कॉन्फिडेंस चेज नहीं करता, नेचुरली अट्रैक्ट करता है। लेकिन अब सवाल आता है, इसे प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कैसे करें? किसी लड़की से बात करते समय क्या करें और अट्रैक्शन को नेचुरली कैसे बिल्ड करें? उससे पहले हमें इस वीडियो का दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना होगा, कॉग्निटिव डिसोनेंस अट्रैक्शन। ह्यूमन ब्रेन कॉन्ट्रडिक्शंस को पसंद नहीं करता। अब यहाँ इंटरेस्टिंग पार्ट आता है, अगर किसी लड़की की आपके बारे में एक इमेज बनती है और फिर आपकी पर्सनालिटी का कोई दूसरा साइड सामने आता है तो उसके माइंड में क्यूरियोसिटी बढ़ सकती है। लेकिन ध्यान रहे, मैं किसी को कंफ्यूज करने या माइंड गेम्स खेलने की बात नहीं कर रहा, मैं सटल कॉन्ट्रास्ट की बात कर रहा हूँ। जैसे कोई आपको पहली बार देखकर बहुत सीरियस समझे लेकिन बाद में उसे पता चले कि आप एक्चुअली काफ़ी फनी हैं, या आप क्वाइट लगें लेकिन कॉन्वर्जेशन में आप कॉन्फिडेंट और इंटरेस्टिंग निकले। यही छोटे छोटे डिफरेंसेस सामने वाले को आपके बारे में और जानने के लिए क्यूरियस कर सकते हैं। और यही है कॉग्निटिव डिसोनेंस अट्रैक्शन। एक मोमेंट आप उसे अप्रूवल दे रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, उसकी तरफ लीन इन कर रहे हैं, उसे लगने लगता है कि आप पूरी तरह इंटरेस्टेड हैं। फिर ठीक उसी मोमेंट जब वो कंफर्टेबल फील करने लगे, आप एक छोटा सा प्लेफुल चैलेंज दे देते हैं, जैसे तुमसे बात करना काफ़ी फन है लेकिन मुझे नहीं पता तुम पूरे वीकेंड मेरे साथ कीप अप कर पाओगी या नहीं। बस अप्रूवल के साथ थोड़ा डाउट। अब उसका ब्रेन आपको एक सिंपल बॉक्स में फिट नहीं कर पाता। या फिर बात करते हैं प्रेजेंस वर्सेस डिटैचमेंट की। जब वो बात कर रही हो आप पूरी तरह प्रेजेंट रहो, आई कांटेक्ट रखो, ध्यान से सुनो ताकि उसे जेन्युइनली लगे कि आप उसे नोटिस कर रहे हो। फिर कॉन्वर्जेशन के बीच में थोड़ा पीछे लीन करो, रूम की तरफ कैजुअली देखो, जैसे एक पल के लिए आपका अटेंशन कहीं और चला गया हो। ये छोटा सा विथड्रॉवल उसके माइंड में एक अलग फीलिंग पैदा कर सकता है। उसे एक साथ दो चीज़ें फील होती हैं, वो वांटेड भी है और थोड़ी अनसर्टेन भी। और यही कॉन्ट्रडिक्शन है, लेकिन यहाँ असली हुक आता है, अनरिजॉल्व टेंशन। जब कोई सवाल क्लियर नहीं होता तो हमारा ब्रेन उसे बार बार सोचता रहता है, क्या वो मुझे पसंद करता है या नहीं, मैं उसके लिए इनफ हूँ या नहीं, वो जेन्युइनली इंटरेस्टेड है या बस कैजुअली बात कर रहा है। हर बार जब वो आंसर ढूंढने की कोशिश करती है
उसे कोई नया कॉन्ट्रडिक्शन मिल जाता है और फिर वो आपको समझने में ज़्यादा एनर्जी लगाने लगती है। इसीलिए कॉन्ट्रडिक्शंस कई बार सिंपल कॉम्प्लीमेंट से ज़्यादा मेमोरेबल होते हैं। कॉम्प्लीमेंट क्या करता है? वो एक लूप क्लोज कर देता है। आप कहते हो तुम बहुत अट्रैक्टिव हो, डन। उसे पता है कि आप उसके बारे में क्या सोचते हो, लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन एक क्वेश्चन छोड़ देता है और हमारा ब्रेन अनआंसर्ड क्वेश्चंस को बार बार प्रोसेस करता रहता है। इसीलिए कॉग्निटिव डिसोनेंस अट्रैक्शन का बेसिक आइडिया है वार्मथ और चैलेंज का नेचुरल बैलेंस। कभी जेन्युइनली अप्रिशिएट करो, कभी प्लेफुल चैलेंज दो, कभी पूरी तरह कॉन्वर्जेशन में एंगेज करो और कभी नेचुरली अपने अटेंशन को वापस अपनी लाइफ की तरफ ले जाओ। लेकिन याद रखो, ये मैनिपुलेशन या जानबूझकर कंफ्यूजिंग सिग्नल्स देने के बारे में नहीं है। अब जब आपने ये दोनों प्रिंसिपल समझ लिए हैं, चलिए देखते हैं कि इन्हें प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई किया जाए। दूसरे वर्ड्स में, गर्ल्स को अट्रैक्ट कैसे करें बिना हर समय इम्प्रेस करने की कोशिश किए। ज्यादातर गाइज विमेन को इम्प्रेस करने के लिए डायरेक्ट बोलते हैं, बाद में मुझे टेक्स्ट करना, हमें फिर मिलना चाहिए, तुम मुझे पसंद करोगी। और जैसे ही इंटेंशन बहुत ऑब्वियस हो जाता है, मिस्ट्री खत्म हो जाती है। इसलिए आपको हर बात को डायरेक्ट ऑर्डर की तरह बोलने की जरूरत नहीं है। इंस्टेड अपनी बात को नॉर्मल कॉन्वर्जेशन के अंदर नेचुरली रखिए। एग्जाम्पल के लिए, सीधे ये कहने के बजाय तुम्हें मुझसे दोबारा मिलना चाहिए, आप कह सकते हैं, फनी थिंग इज, जब दो लोगों की एनर्जी इतनी अच्छी मैच करती है तो अक्सर रात खत्म होने से पहले ही दोनों इमेजिन करने लगते हैं कि अगली बार कब मिलेंगे। नोटिस किया, आपने उसे कुछ करने के लिए डायरेक्टली नहीं कहा, आपने बस एक जनरल ऑब्जर्वेशन शेयर किया। अब उसका ब्रेन नेचुरली उस सिचुएशन को खुद से कनेक्ट कर सकता है। यही आइडिया है एम्बेडेड सजेशन का। पैटर्न नोटिस कीजिए, आप डायरेक्ट कमांड देने के बजाय उसे कॉन्वर्जेशन का नेचुरल हिस्सा बना देते हैं। मोस्ट पीपल इतनी फन कॉन्वर्सेशन के बाद खुद को बाद में टेक्स्ट करने से रोक ही नहीं पाते। पैटर्न नोटिस कीजिए, आप इसे ऐसे फ्रेम करते हैं जैसे मोस्ट पीपल नेचुरली ऐसा करते हैं। आप इसे रिक्वेस्ट की तरह नहीं, बल्कि एक नेचुरल आउटकम की तरह प्रेजेंट करते हैं। और जिस एक्शन की आप बात करना चाहते हैं, टेक्स्ट करना, दोबारा मिलना और मोर चाहना, उसे सेंटेंस के बीच में कैजुअली रख देते हैं। कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स जो आप इंस्टेंटली यूज कर सकते हैं। फनी है, जब लोग किसी के साथ इतना कंफर्टेबल फील करते हैं तो यूजुअली बाद में उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाते। गुड वाइब की सबसे स्ट्रेंज बात यही है कि वो आपको इमेजिन करवाने लगती है कि नेक्स्ट टाइम कैसा होगा। जब आप ऐसे हंसते हो तो लोग नेचुरली वो लाफ फिर से सुनना चाहते हैं। इन लाइंस में एक हिडन सजेशन है, मेरे बारे में सोचो, मुझसे फिर मिलो, मोर चाहो। लेकिन क्योंकि ये कैजुअल कन्वर्सेशन के अंदर है, इसलिए ये डायरेक्ट रिक्वेस्ट जैसा फील नहीं होता। यही है एम्बेडेड सजेशन का आइडिया। आप चेस नहीं कर रहे, आप प्रूव नहीं कर रहे, बस कॉन्वर्जेशन के थ्रू सामने वाले के माइंड में क्यूरियोसिटी, कंफर्ट और कनेक्शन की एसोसिएशन क्रिएट कर रहे हैं। आप उसे ये नहीं बताते कि उसे आपको क्यों पसंद करना चाहिए, आप उसे खुद रीजन डिस्कवर करने देते हैं। क्योंकि लोग हमेशा आपकी दी हुई रीजन से कनेक्ट नहीं करते, कई बार वो अपनी बनाई हुई रीजन से ज्यादा स्ट्रांगली कनेक्ट करते हैं। और जिस मोमेंट कोई अपने बिहेवियर को खुद एक्सप्लेन करने लगता है, उसकी ओन स्टोरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। मान लीजिए उसके फ्रेंड्स चले गए, लेकिन वो अभी भी रुकी हुई है। आप उसे प्रेशर नहीं देते, बस डोर की तरफ देखते हैं, फिर उसकी तरफ स्माइल करके कहते हैं, फनी, तुम अभी भी यहीं हो, मैं क्यूरियस हूँ, तुमने रुकने का फैसला क्यों किया। अब उसका माइंड रीजन ढूंढेगा। शायद वो बोले, पता नहीं, बस तुमसे बात करना अच्छा लग रहा था। नोटिस कीजिए, आपने उसे ये नहीं बताया कि वो क्यों रुकी, उसने खुद रीजन दिया। और जब कोई अपने बिहेवियर का रीजन खुद बताता है तो वो रीजन उसके लिए ज्यादा मीनिंगफुल हो सकता है। इसीलिए छोटे चॉइसेस इंपॉर्टेंट होते हैं। आप सामने वाले को हमेशा एक क्लीन एग्जिट देते हैं, जैसे तुम चाहो तो अपने फ्रेंड्स के पास जा सकती हो, मैं पानी लेकर आता हूँ। अगर वो फिर भी रुकती है तो आप उस चॉइस को लाइटली मिरर कर सकते हैं, देखो तुमने खुद रुकना चूज किया, कोई प्रेशर नहीं, बस एक ऑब्जर्वेशन। अब वो खुद कह सकती है, हाँ मैं रुकना चाहती थी, और यही डिफरेंस है। अब उसकी स्टोरी बन गई, मैं रुकी क्योंकि मैं खुद रुकना चाहती थी। और जब कोई डिजायर को अपनी आइडेंटिटी से जोड़ता है तो वो सिंपल कॉम्प्लीमेंट से ज्यादा पावरफुल फील हो सकता है।